नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार। दोस्तों, हम बात करेंगे जो आपका भुवनेश्वर जोन है उसकी कट ऑफ की पूरी सच्चाई की, जो एक्चुअली में 2025 का कट ऑफ है वो कितना रह सकता है। दोस्तों, मैं इसके अंदर कुछ और चीज भी ऐड करूंगा। जो आपका 2019 का वैकेंसी था उसका फॉर्म कितना था, भुवनेश्वर जोन में उसकी वैकेंसी कितनी थी, पर सीट कॉम्पिटिशन कितना था, और साथ में बात करेंगे जो 2019 की वैकेंसी थी उसका कट ऑफ कितना रहा। उसी के अकॉर्डिंग हम 2024-25 की जो आपकी वैकेंसी है उसकी कट ऑफ यहाँ पर देखने वाले। तो उससे पहले हम यहाँ पर 2024 के अंदर वैकेंसी, फॉर्म, परसीट कंपटीशन, एग्जाम अटेंडेंस के बाद में जो आपका परसीट कंपटीशन है वो कितना निकला है, ऑलमोस्ट सारी चीजों की बात करके हम कट ऑफ की चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, यकीन मानिए काफी अच्छा खासा वीडियो रहेगा और आपका डाउट भी यहाँ पर क्लियर होने वाला है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम बात कर लेते हैं जो आपका भुवनेश्वर जोन है उसका आरआरबी ग्रुप डी भुवनेश्वर जोन कट ऑफ 2025 की। तो दोस्तों, जो आपका जोन है भुवनेश्वर, उसके अंदर टोटल वैकेंसी की बात करें तो इस बार 964 वैकेंसी है। और टोटल फॉर्म की बात करूं तो 2,65,840 टोटल फॉर्म है, यानी काफी अच्छा खासा फॉर्म है। और इन दोनों रेसों को देखा जाए तो जो आपका पर सीट कॉम्पिटिशन है वो एक सीट पर 275 कैंडिडेट यहाँ पर फाइट कर रहे हैं। लेकिन जो आपका एग्जाम अटेंडेंस रेशियो है उसकी यदि मैं बात करूं तो हर वैकेंसी में यानी हर वीडियो में मैं 65 अटेंडेंस रेशियो लेके चल रहा हूँ। लेकिन इसके अंदर कुछ मेरे को स्रोत मिले हैं और कुछ मेरे को डाटा मिला है कि जो आपका भुवनेश्वर जोन है उसका जो अटेंडेंस लेवल है वो लगभग 58 या 60 के बीच में रहा है। तो मैं यहाँ पर लेके चल रहा हूँ 58%। तो आपका जो 58% यदि एग्जाम अटेंडेंस रेशियो है तो आपका 2,65,000 जो आपका 840 फॉर्म है उसकी यदि हम 58% निकाले तो जो एग्जाम देने वालों की संख्या आएगी वो लगभग 1.5 लाख के समथिंग आएगी। यानी कि 1.5 लाख आपका जो कैंडिडेट है उनने भुवनेश्वर जोन में आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम दिया। आई थिंक यहाँ तक आप समझ गए होंगे। और मैं बात कर लूँ जो आपकी वैकेंसी है 964, यदि वैकेंसी और जो 1.5 लाख कैंडिडेट को यहाँ पर पर सीट कॉम्पिटिशन निकाले तो एक सीट पर फाइट करने वालों की संख्या 165 निकल के आ रही है। यानी कि 165 कैंडिडेट है जो एक सीट के लिए फाइनली यहाँ पर फाइट कर रहे हैं। तो कंपटीशन लेवल काफी गिर गया, आप यहाँ पर खुद देखोगे 275 से लेकर 165 के बीच में लगभग 110 के समथिंग आपका कंपटीशन लेवल गिर गया। तो काफी अच्छा खासा यहाँ पर एग्जाम का अटेंडेंस भी रहा है और काफी अच्छा खासा यहाँ पर कंपटीशन भी है। यदि साथ में बात करें पेपर के लेवल की तो जो 2022 की एग्जाम थी आपकी उसमें जो आपका पेपर था वो इजी टू मॉडरेट था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। जो आपका 2025 का वैकेंसी है उसमें मॉडरेट टू हार्ड लेवल का आपका एग्जाम में पेपर रहा है। कुछ कमेंट भी आपको मैं दिखा देता हूँ। इसमें एक भैया है वो आप पढ़ लेना, मैं बोल रहा हूँ। मॉक लगाया था उसके 70 से 75 और 80 के बीच में अटेम्प्ट हो रहे थे, यानी बन रहे थे। लेकिन करंट ऐसा जबरदस्त तो पूछा गया पेपर में, यानी पता ही नहीं चल रहा, अवार्ड वगैरह से तो क्वेश्चन ही नहीं है। यानी कि जो आपका करंट अफेयर है उसके तो पता ही नहीं चला कि आपका कहाँ से आ रहा है। तो ऑलमोस्ट जो आपके जीके के 20 क्वेश्चन थे उसके अंदर से कैंडिडेट 4 से 5 क्वेश्चन नहीं बना पा रहे। तो आपका जो जीके जीएस है वो 20 नंबर का बहुत ही हार्ड रहा है। तो जो आपका कट ऑफ है वो काफी गिरने वाला है, ऐसी बात नहीं है। मैथ रीजनिंग आपका मॉडरेट है, जो मैथ रीजनिंग की बात करूँ वो मॉडरेट है। लेकिन जो आपका जीके जीएस जो जीके वाला पार्ट है 20 नंबर का वो बहुत हार्ड है। तो कट ऑफ उसी के अराउंड रहेगा। और 2019 की कट ऑफ की यदि मैं बात कर लूँ, 2019-22 की कट ऑफ की मैं बात करता हूँ, 19 में आपका वैकेंसी है, 22 में आपका एग्जाम लगा, तो फाइनल कट ऑफ की मैं बात कर रहा हूँ। यूआर का लगभग 66.50 रहा था, यानी इतने नंबर पे फाइनली आपको जॉब मिल गया था। ओबीसी का 58.37, ईडब्ल्यूएस की यदि मैं बात करूँ तो कैटेगरी न्यू न्यू इंक्लूड हुआ था। इस बार ऐसा नहीं है, डाटा कुछ आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। 48 उस टाइम रहा था, 48.78, एससी का 49.13, एसटी का 44.13, काफी अच्छा खासा था। और ऐसी बात नहीं है कि कंपटीशन लेवल पहले नहीं था, पहले भी था। जो आपका 2019 वाला वैकेंसी था भुवनेश्वर जोन से वो 2550 था, यानी ज्यादा वैकेंसी उस टाइम भी नहीं था, फिर भी कट ऑफ इतना डाउन देखने को मिला। और पेपर का लेवल इस बार बहुत ज्यादा हाई है। तो इस बार कट ऑफ कितना जा सकता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये थोड़ा सा गलत टाइप हो गया था हमसे, यानी कि 2019-22 लिखना था, उस जगह थोड़ा गलत टाइप हो गया। तो हम इस बार का जो सैप स्कोर है वो देख लेते हैं आपका, कि एक्चुअली में जो आपका सैप स्कोर है वो कितना रहेगा। तो दोस्तों देखो, 2024-25 में सैप स्कोर की बात करूँ तो यूआर में लगभग 65 पे आपके नंबर आ रहे हैं, तो आप पीटी स्टार्ट करो, मेरी मान लो, और आप पीटी स्टार्ट करो। क्योंकि बोलने वाले आपको 85 भी बोलेंगे और कुछ कुछ कैंडिडेट आपको 90 प्लस भी बोलेंगे। एग्जाम जब भी आपका रिजल्ट आता देख लेना, आपका जो कट ऑफ है वो इसी रेंज में रहेगा। यदि मैं बात करूँ ओबीसी की तो 62 से 64 के बीच में जिन कैंडिडेट के मार्क्स आ रहे हैं वो आपका फाइनली पीटी स्टार्ट करो। ईडब्ल्यूएस में 62, एससी के अंदर 60 और एसटी के अंदर 57 वाले कैंडिडेट पीटी स्टार्ट कर दो। और यदि आपने पीटी के बारे में वीडियो नहीं देखा कि पीटी कैसे होता है, जो आपका ग्राउंड होता है उसमें चिप कहाँ पे मिलती है, कैसे सेंसर उसमें एक्टिव होता है,
कैसे आपको रनिंग करनी है, रनिंग के साथ में आपको 1 किलो जो आपका रनिंग होगा उसके साथ में 35 किलो वेट कैसे उठाना है, जो हमारी सिस्टर है, गर्ल्स है, उनको 20 kg वेट कैसे उठाना है, ऑलमोस्ट सारी चीजों की बात की है। तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो आप जाके देख लीजिए। पीटी स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आपको सजेशन देना चाहूंगा कि एक बार ये वीडियो जरूर देखें, आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी, यानी आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में पीटी क्या है। और आप सभी को पता है जो फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा यानी पीटी, उसमें 3 गुना कैंडिडेट को लिया जाएगा, और 3 गुना कैंडिडेट को लिया जाएगा तो लगभग 3,000 के समथिंग आपका पीईटी में क्वालिफाई होने वाले, तो काफी अच्छी खासी संख्या रहेगी। और मैं बात कर लूँ आपका फाइनल एकदम मेरिट कट ऑफ का कि कितने मार्क्स पे आपका फाइनली जॉब मिलने का चांसेस है, तो आप देख सकते हो एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ लिस्ट 2025 यूआर में लगभग 69 के समथिंग बन जाएंगे, तो आपका जो फाइनली एक मेरिट है वो बन जाएगा। डीबी मेडिकल आई थिंक कॉल हो जाएगा, ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ लिस्ट है। और जो आपका सैप स्कोर था उसके अंदर सैप स्कोर में अभी नॉर्मलाइजेशन भी ऐड होगा। नॉर्मलाइजेशन काफी अच्छा खासा होता है, किसी कैंडिडेट के 5 भी हो जाए, 1 भी हो जाए, 10 भी हो जाए, नॉर्मलाइजेशन का असली खेल होता है। खैर वो अभी आगे होगा तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 65 नंबर के आसपास यदि आपके बन रहे हैं या फिर नॉर्मलाइजेशन के बाद में बन जाएंगे तो आप एकदम सैप स्कोर के अंदर रहोगे, और आपका चांसेस रहेगा कि आप फाइनली एक जॉब ले जाओगे। ईडब्ल्यूएस की मैं बात कर लिया, अब मैं बात करता हूँ ओबीसी की। ओबीसी में 67 काफी अच्छा खासा स्कोर है। ओबीसी के बाद में एससी एसटी की मैं बात करूँ तो एससी के अंदर लगभग 60 से लेकर 63 नंबर के बीच में आपको एक जॉब दिलाने के लिए काफी अच्छा खासा मार्क्स है। एसटी के अंदर 55 से लेकर 61 के बीच में काफी अच्छा खासा मार्क्स है। और साथ में मैं बात करूँ यहाँ पर सीसीए कैंडिडेट की, तो सीसीए कैंडिडेट के लगभग 45 नंबर आपके बन रहे हैं। 1/3 आपका सीसीए कोटा का यहाँ पर इंक्लूड होगा, तो काफी अच्छा खासा स्कोर बन जाएगा और कट ऑफ काफी अच्छा खासा आपको देखने को मिलेगा। लेकिन मैं फाइनली बात करूँ दोस्तों, सीसीए कैटेगरी के अंदर इस बार जो आपका कंपटीशन लेवल है वो काफी अच्छा खासा है। उसका भी रीजन सुनिए। आपका वैकेंसी आया था 2019, उसके बाद में आया 2024, यानी वैकेंसी में लगभग 5 साल का अंतर है। तो 5 साल में बहुत सारे कैंडिडेट ने सीसीए किया होगा, तो जो कंपटीशन लेवल है वो काफी अच्छा खासा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी, और जो हमने कट ऑफ बताई है उससे भी आप एग्री होगी, क्योंकि हमने एकदम जो फैक्ट डाटा है, मैं यहाँ पर किसी के कमेंट के आधार पे बात नहीं करता, जो एक्चुअली में जो डाटा होता है उसी के आधार पे बात करता हूँ। पिछली बार का डाटा किसी कैंडिडेट को बुरा भी लग सकता है, क्योंकि जब सच बोला जाता है तो किसी को बुरा भी लगता है, और मैं फाइनली फैक्ट डाटा के आधार पे बात करता हूँ। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे जैसे आपका वैकेंसी बहुत लंबा खींचने वाला है, यानी कि 4-5 महीने तो लगेंगे ही लगेंगे आपका ज्वाइनिंग तक, तो हम ऑलमोस्ट आपका डीवी कैसे होगा, आपका जो मेडिकल है, मेडिकल में क्या दिक्कत आएगी, पीईटी कैसे होता है, पीटी के साथ साथ में आपका डीवी, आपका ज्वाइनिंग डीवी, सभी की मैं बात करूंगा। तो ऑलमोस्ट सारी चीजों की बात करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, मैं खुद ट्रैक पे जाके आपको पीईटी के बारे में बताऊंगा। हम बताएंगे कि हमें कैसे कौन सी चीजों का प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था, तो उन चीजों से आपको दूर रखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, जैसे ही कोई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आए सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।